पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन टॉपिक यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा। पिछले बार हम लोगों ने कौन सी दो अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में पढ़ा? ठोस और द्रव। हम लोगों ने दोनों के बारे में जाना कि ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग किसी द्रव अवस्था वाले पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदल सकते हैं, और इसके लिए भी हमें क्या करने की ज़रूरत है? तापमान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। हम लोग लेते हैं एक द्रव, हम लोग सबसे आसानी से मिलने वाला द्रव यहाँ पे लेते हैं जल, और इस जल को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं चूल्हे पर। जब हम लोग गर्म करेंगे ना, तो कुछ समय के बाद हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है कि ये पानी तो गर्म होना शुरू हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को ये जल वाष्प भी देखने को मिलेगा। पानी का भाप बनकर निकल रहा है, और ये जो जल वाष्प है, ये जल की कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं, यानी कि तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब तापमान में वृद्धि हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन होगा? फिर से ठोस के जैसे ही इनकी गतिज ऊर्जा जो है, ये क्या होगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि कणों की गति जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कणों की गति बढ़ गई तो क्या होगा? इनका कंपन जो है वो अधिक होगा। अब कंपन अधिक होगा, एक दूसरे से ये दूर जाना शुरू करेंगे, और जब एक दूसरे से ये दूर जाएंगे तब हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है कि इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल था ना, ये आकर्षण बल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और कम होते होते एक समय ऐसा आएगा कि ये जो जल है, द्रव के जो कण हैं, वो किस में बदल गए हैं? गैसीय अवस्था में, जल वाष्प में परिवर्तन हो गया है। क्यों हो गया? कि एक समय ऐसा आया कि इनकी गतिज ऊर्जा कणों की इतनी बढ़ गई कि इनके आपस का आकर्षण बल ही कम हो गया है। तो इस तरह से एक द्रव जो है वो किस में बदल जाता है? गैस में। अब कोई द्रव जब गैसीय अवस्था में बदलता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? तापमान को बढ़ाते हैं, और ये जो प्रक्रिया है द्रव से गैस में बदलने की, परिवर्तित होने की, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। द्रव से गैस बनना क्या कहलाया? वाष्पीकरण। क्योंकि इसमें किसका निर्माण होता है? जल वाष्प का निर्माण होता है। अब द्रव जब गैस में बदलता है ना, तो ये भी एक खास तापमान पर होता है, और इसी तापमान पर ही ये गैस में बदलता है। और ये जो तापमान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। और जैसे हम लोग गलनांक को केल्विन में मापते हैं ना, क्वथनांक को भी हम लोग केल्विन में ही मापते हैं। जल के लिए ये कितना है? 373 केल्विन है क्वथनांक। जल का क्वथनांक है 373 केल्विन। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग किसी द्रव को किस में बदल सकते हैं? गैस में। और कैसे बदल सकते हैं? गर्म करके, तापमान बढ़ाकर। हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। अगर तापमान बढ़ा के गैस में बदल रहे हैं तो हम लोग तापमान को कम करके गैस को द्रव में बदल सकते हैं, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। और हमारे वातावरण में ये प्रक्रिया होती है। कहाँ होती है? जब बारिश होती है। बादल जो है वो किसके बने होते हैं? जल वाष्प के। और जल वाष्प क्या है? गैस। और जब बारिश होती है तो पानी की बूंद गिरती है ना, और ये बूंद कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। तो ये हो गया वाष्पीकरण, संघनन, जिससे बारिश होती है। अब संघनन में क्या होता है? ये हम लोगों के बर्तन तो हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, ये फिर भी एक क्षेत्र हम लोग बना लेते हैं दिखाने के लिए। ये जल वाष्प के कण हैं, दूर दूर हैं, ठीक। इनको क्या कर रहे हैं? हम लोग ठंडा कर रहे हैं। ये हम लोगों को कब देखने को मिलता है ना, जैसे अगर हम चावल पका रहे हो, पानी उबालते हैं जब, तो जो बर्तन का ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन में हम लोग देखेंगे, ये जो ढक्कन है ना, उसके नीचे की तरफ ऐसे पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है? जो जलवाष्प है वो किस में बदल गया है? द्रव में बदल गया, संघनन हो गया है। तो जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होगा? ये जो कण हैं, इनकी क्या क्या
कम होते जाएगी। जब ठंडा के तापमान कम किए तो इनकी गतिज ऊर्जा होगी कम। अगर गतिज ऊर्जा कम होगी तो गति कम होगी, और जब गति कम होगी तो इन कणों के बीच का आकर्षण बल जो है वो बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इनकी गति क्या हो गई है, ये कम हो गई है। गति कम होने से क्या होंगे, ये एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू करेंगे ये कण, और जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनके बीच का आकर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो गैस है वो किस में बदल गई है, द्रव में। और हम लोगों ने देखा कि ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई, संघनन की प्रक्रिया। ठीक है।